रोमन कैथलिक है। अगली स्लाइड में मैं आपको इनके धर्म सबके लिखे हुए होंगे, एक बार यहाँ पे भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे हैं रोमन कैथलिक्स, ठीक है, जिनका हेड कौन होता है? पोप। और पोप कहाँ पे बैठता है? वेटिकन में पोप का निवास है। तो रोमन कैथलिक स्लोवेनिया के ज़्यादातर लोग हैं, ठीक है, सारे नहीं हैं, 100% नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी। फिर है क्रोएशिया। अब क्रोएशिया में आपको जो ये येलो कलर का इलाका दिख रहा है, ये तो हैं एथनिक क्रोट्स। तो जो क्रोएशिया के लोग हैं उन्हें कहते हैं क्रोट। लेकिन क्रोएशिया में कई सारे सर्ब्स भी हमें मिलेंगे। तो ये जो पिंक या वायलेट कलर में आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये है सर्ब। तो क्रोएशिया जो आज का देश है उसमें सर्ब लोग भी रहते हैं और साथ ही साथ क्रोट्स। और क्रोट्स का धर्म कौन सा है? क्रोट्स भी हैं रोमन कैथलिक। तो स्लोवेनिया और क्रोएशिया मेजॉरिटी रोमन कैथलिक लोग हैं, ठीक है। फिर हम आएंगे, तीसरा देश है बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना। अब बॉस्निया में जो एथनिसिटी के लोग रहते हैं उस एथनिसिटी को कहते हैं बॉस्नियंस या फिर बॉस्नियाक्स। और इनका धर्म कौन सा है? इस्लाम। तो इसलिए कई बार यहाँ पे आप इन्हें देखेंगे मुस्लिम लिखा जाता है या फिर बॉस्नियाक्स भी लिखा जाएगा, ये शब्द भी इस्तेमाल होगा बॉस्नियाक्स। तो यहाँ जो ग्रीन कलर में आपको ये एरिया दिख रहा है, ये सब है बॉस्नियाक्स डोमिनेटेड, बॉस्नियाक मेजॉरिटी इलाका। और बॉस्निया में भी सर्ब लोग रहते हैं, यहाँ पे देख ही सकते हैं आप, ये सर्ब का इलाका है और ये वापस बॉस्नियाक। और ये जो ग्रे एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई मेजॉरिटी नहीं है, सबकी आबादी लगभग बराबर है। तो बॉस्निया में बहुत ज़्यादा मिक्सचर है। बॉस्निया एक ऐसा देश है इन सारे बॉल्कन्स में जहाँ पे सबसे ज़्यादा तरह के एथनिसिटी के लोग आपको मिलेंगे और इनका नंबर भी काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं है कि 80-90% एक ही एथनिसिटी है। फिर है सर्बिया। सर्बिया में कौन सी एथनिसिटी सबसे ज़्यादा है? सर्ब। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्ब्स हैं। लेकिन जो सर्बिया का ऑटोनॉमस प्रोविंस है कोसोवो, कोसोवो में रहने वाले लोग हैं मुस्लिम। लेकिन इनकी एथनिसिटी क्या है? ये बॉस्नियाक नहीं है, इनकी एथनिसिटी होगी अल्बेनियन। तो यहाँ पे अल्बेनियन एथनिसिटी के लोग हमें मिलेंगे। कहाँ पे? ये जो ये वाला इलाका है, ये है कोसोवो। सॉरी, मैंने पहले यहाँ पे टिक कर दिया था, ये नहीं है, ये है कोसोवो। यहाँ पे मिलेंगे अल्बेनियन एथनिसिटी के लोग, ठीक है। ये रहा अल्बेनिया देश। अल्बेनिया में भी मेजॉरिटी मुस्लिम है, इस्लाम है और एथनिसिटी इनकी भी अल्बेनियन है और यहाँ पर भी अल्बेनियन है। अच्छा, सर्ब्स का धर्म कौन सा है? सर्ब है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। तो अब ये है तो क्रिश्चियन, लेकिन ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ये वाला इनका धर्म है। देखिए क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, सबसे बड़ी बड़ी ब्रांचेस यही वाली हैं, रोमन कैथलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स के धर्म के जो लोग हैं वो ज़्यादातर इन स्लाविक देशों में ही मिलते हैं। और टर्की से कॉन्स्टेंटिनोपल में जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, वहाँ पे ये चर्च अलग हुआ था। और वेटिकन जो कि रोम में था, वहाँ पे पहले उसे कहते थे वेस्टर्न चर्च और ईस्टर्न चर्च, ऐसे दो हिस्से हो गए थे। तो अब जो वेस्टर्न चर्च है वेटिकन वाला, उसे अब कहते हैं उनके फॉलोअर्स को रोमन कैथलिक। और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ज़्यादातर रशिया या फिर ये जो स्लाविक देश हैं यहाँ पे इनके फॉलोअर्स मिलेंगे। तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हैं सर्बियन एथनिसिटी के लोग। फ़र्क समझिएगा, देखिए एथनिसिटी और धर्म में फ़र्क है। मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना, कोसोवो में रहने वाले भी मुस्लिम हैं और बॉस्नियाक भी मुस्लिम है, लेकिन बॉस्निया के मुस्लिम्स को कहेंगे बॉस्नियाक्स, इनकी एथनिसिटी है बॉस्नियाक्स। और यहाँ पे रहने वालों की एथनिसिटी है अल्बेनियंस, ठीक है। फिर है मैसेडोनिया। तो मैसेडोनिया में भी ज़्यादातर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी संख्या में मुस्लिम्स मिलेंगे। तो इन देशों में मुस्लिम धर्म कहाँ से आया? ऑटोमन एम्पायर के रूल में था ये पूरा एरिया, इसलिए यहाँ पे काफ़ी इस्लाम के फॉलोअर्स आपको मिलेंगे। तो ये हैं यहाँ की मेन एथनिसिटीज़। अब यहाँ पे मैंने इस टेबल में लिस्ट कर दिया है। तो एथनिक ग्रुप देखिए, सर्बियंस, धर्म कौन सा है? ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। देश कौन सा है? मेनली यूगोस्लाविया, जो पूरा यूगोस्लाविया देश है, या फिर कोर एरिया इनका सर्बिया है। फिर है बॉस्नियन, यहाँ पे धर्म क्या है? इस्लाम। और देश कौन सा? बॉस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। फिर क्रोट्स हैं रोमन कैथलिक, ठीक है, कैथलिक या रोमन कैथलिक। और ये है क्रोएशिया देश में मेनली आपको मिलेंगे। कुछ क्रोट्स आपको बॉस्निया में भी मिलेंगे। फिर है अल्बेनियंस। तो अल्बेनियंस का धर्म है इस्लाम। और कौन से देश में? अल्बेनिया में और ऑटोनॉमस प्रोविंस ऑफ कोसोवो, यहाँ पे ये मिलेंगे। स्लोवीन्स, कैथलिक, रोमन कैथलिक, स्लोवेनिया में। और फिर है मॉन्टीनीग्रेंस, ये भी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हैं और ये कहाँ मिलेंगे? मॉन्टीनीग्रो में। तो ये हमने छोड़ दिया था, मॉन्टीनीग्रो ये वाला देश है। मॉन्टीनीग्रो में भी क्या है सबसे ज़्यादा? ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, ये मेजॉरिटी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। और एथनिसिटी क्या है? मॉन्टीनीग्रेंस। ध्यान देना, एथनिसिटी अलग है। तो आप देखेंगे कितनी सारी एथनिसिटीज़ हैं यहाँ पे, अलग अलग एथनिसिटीज़, अलग अलग धर्म, इन सभी से मिलकर बना था यूगोस्लाविया। और यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई आगे जाकर, टीटो की मौत के बाद में इस देश में आपस में इन सभी एथनिसिटीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुए। ये धर्म के अनुसार एक मैप बनाया गया है। तो जो रोमन कैथलिक देश है मेजॉरिटी,
वो मार्क्ड हैं। स्लोवेनिया और क्रोएशिया डार्क कलर्ड में। फिर बीच में जो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं वो है बोस्निया हर्जेगोविना और कोसोवो का ऑटोनोमस प्रोविंस, ये ग्रीन में है। और जो लाइट कलर्ड में है ये सभी हैं ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। तो अब सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो दोनों ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन इनकी एथनिसिटी अलग है। ये हैं सर्बियंस और ये हैं मॉन्टेनीग्रियंस, ठीक है। और मैसेडोनिया में भी मेजॉरिटी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी संख्या है मुस्लिम्स की। तो ये एक मैप तो हमने देख लिया धर्म के अनुसार, और इससे पिछला वाला जो मैप था ये है एथनिसिटी के अनुसार। ओके, तो अब अगर आपको नहीं